फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेल्ट्रॉन डीयू एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर के, और ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें, तैयार कर लें। और इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फिर बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में आपकी मेरिट लिस्ट पक्की हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से वे क्वेश्चंस हैं जो इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एफ, या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एन। और इसका सही जवाब, एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट बढ़ाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं तो लेफ्ट इंडेंट आगे की तरफ बढ़ता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के स्टेटस बार पर इनमें से कौन सी सूचना नहीं होती है? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको स्टेटस बार पर नहीं दिखाई देती है? ऑप्शन ए है पेज नंबर, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ टोटल वर्ड, ऑप्शन सी है फाइल नेम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप जब भी एमएस वर्ड चलाते हैं नीचे आपको टास्क बार के ठीक ऊपर स्टेटस बार दिखता है, जिसपे आपका वो जूम इन जूम आउट करने वाला पेज का वो भी टूल बार मौजूद होता है। तो उस टूल बार पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं दिखता है, इन चारों में से क्या नहीं दिखता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फाइल नेम। फाइल का नाम कहाँ दिखता है? टाइटल बार पर, ये याद रखिएगा। किसी भी प्रोग्राम के फाइल का नाम उसकी टाइटल बार पर दिखाई देता है, टास्क बार पर, स्टेटस बार पर नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस मौजूद होती है? और इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। ड्रॉप कैप, एमएस वर्ड का एक टॉपिक है ड्रॉप कैप, जिसमें आपको बता देते हैं कि कोई भी पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो पहला अक्षर काफी बड़ा दिखता है, जैसे कि ये, और इसमें कई सारे लाइंस आपको दिखाई देते हैं। तो ये बता पूछ रहा है कि कितने लाइंस होते हैं, ये लाइन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, या फिर ऑप्शन डी 1। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। जब भी ड्रॉप कैप में हम लोग ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें 3 लाइन मौजूद होती है, 3 लाइंस में मिला करके, और फिर एक बड़ा लेटर में टेक्स्ट लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फंक्शन को छोड़कर सभी फंक्शन में उत्तर ट्रू या फॉल्स के रूप में आता है? यहाँ 4 फंक्शंस दिख रहे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन है जिसमें ट्रू या फॉल्स में नहीं आता है। ऑप्शन ए है इफ, ऑप्शन बी है नोट, ऑप्शन सी है एंड, या फिर ऑप्शन डी है और। कौन सा लॉजिकल फंक्शन है जिसमें ट्रू या फॉल्स नहीं आता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इफ फंक्शन में ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाई देता है, बाकी इन तीनों में ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? ये एक्सेल का सवाल है। एक्सेल में चौथा रो और 7वां कॉलम, इन दोनों को मिलने से जो एड्रेस बनेगा उसका क्या नाम होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर काफी आसान है, बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जैसे कि आपको एक्सेल में दिखता है कॉलम नेम एबीसीडी में लिखा रहता है और रो नेम 1 2 3 में लिखा रहता है। तो ये पूछ रहा है चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? सही जवाब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको हम 5 सेकंड का मौका भी दे देते हैं कमेंट करने के लिए। तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कर जाइए 5वें का ABCD क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी G4, क्योंकि 7वें कॉलम का नाम जी होता है और चौथे रो का नाम 4 होगा। एबीसीडी में आप काउंट कर लीजिए, ए हो जाएगा पहला, बी हो जाएगा दूसरा, तो 7वां जी होगा, और रो संख्या 4 होगा तो इसका नाम हो जाएगा G4। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा को अवरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आपको डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे सजाते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है, डेटा में जाते हैं और फिर फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी है डेटा में जाते हैं टेबल को सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी है डेटा टाइप में सॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन डी है डेटा टाइप में सब टोटल्स को सेलेक्ट करेंगे। और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, डेटा टाइप में जाकर हम लोग सॉर्ट ऑप्शन के द्वारा जो भी डेटा है उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग, हिंदी में आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अप एरो की से क्या होता है? कीबोर्ड में 4 आपको की दिखाई देता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और याद रखिएगा उसको ही नेविगेशनल की भी कहा जाता है। तो उसमें अप एरो की से क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है एक लाइन दाएं जाने के लिए, ऑप्शन बी है एक लाइन बाएं जाने के लिए, ऑप्शन सी है एक लाइन नीचे जाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है एक लाइन ऊपर जाने के लिए। और सही जवाब इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा।
आप अप एरो की के द्वारा एक एक लाइन ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है B7, बीच में कॉलन का साइन है, B9 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है सेल B7 और सेल B9 केवल, ऑप्शन बी है सेल B7 से सेल B9 तक, ऑप्शन सी है सेल B8 सिर्फ। तो इसका सही जवाब होगा, जब भी ये बीच में आपको ये डबल डॉट दिखता है जिसको हम लोग कॉलन भी कहते हैं, तो इस कॉलन का मतलब होता है से। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं सेल B7 से सेल B9 तक। सही जवाब भी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टैब का प्रयोग पिवट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेड शीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? कौन सा टैब, किस टैब के द्वारा आप लोग पिवट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को लाते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग गेस कीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। एमएस एक्सेल का ये सवाल है और एमएस एक्सेल के कौन से टैब में पिवट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक दिखाई देता है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं और अभी तक आप परीक्षा से वंचित है, तो आपकी परीक्षा में यूं समझ लीजिए कि यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ये काफी गेस करने के बाद क्वेश्चन लाए गए हैं, जिसकी संभावनाएं एग्जाम में आने की काफी ज्यादा है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जो लोग अभी एग्जाम नहीं दिया उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को देखना। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब। बिल्कुल, जो लोग इंसर्ट टैब लगाए हैं कमेंट में, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किसी रेंज में 0 से 100 के बीच सभी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित किया जाना है, तो किस विकल्प को चुनेंगे? ऑप्शन दिया है यूज इफ फंक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी है अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, होम टैब में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी है सेलेक्ट द ऑल सीट एंड क्लिक रेड कलर ऑन टेक्स्ट कलर, पूरा सीट सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट कलर को रेड कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। इनमें से सही जवाब क्या होगा? किसके द्वारा 0 से 100 के बीच की सभी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करना है एक्सेल में? तो किसके द्वारा करेंगे? तो सही जवाब होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम कंडीशन लगा देंगे 0 से 100 के बीच। देखिए इफ फंक्शन के द्वारा तो होगा नहीं, और ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि जब ये हम करेंगे तो वर्कशीट पर जितनी भी डाटा है 100 से अधिक है या 0 से बाद में है, 100 के बाद वाला हो, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, सब रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पर केवल 0 से 100 के बीच में ही आपको हाईलाइट करना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है चयनित सेल की सभी सामग्री को, फिर से एक बार देख लीजिए, चयनित सेल की सभी सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन ए है होम एडिटिंग, होम में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और क्लियर कंटेंट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी है होम में जाएंगे, एडिटिंग क्लियर फॉर्मेट्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी है होम एडिटिंग क्लियर हाइपरलिंक, या फिर ऑप्शन डी है होम एडिटिंग और क्लियर कमेंट्स। और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। आपको जाना है होम में, होम में एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और क्लियर कंटेंट्स करेंगे, तो जो भी वर्कशीट पर डेटा है सब एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, लंबे टेक्स्ट को एक सेल के भीतर कई लाइनों में तोड़ने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करेंगे, और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। होम में जाते हैं, अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट रहता है, एडिटिंग में नहीं होता है रैप टेक्स्ट, फॉन्ट में भी नहीं होता है रैप टेक्स्ट, और नंबर में भी नहीं होता है रैप टेक्स्ट। किस ग्रुप में होता है? अलाइनमेंट ग्रुप में होता है रैप टेक्स्ट, और इसके द्वारा टेक्स्ट को तोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कमांड फिल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब हाईलाइट होता है जब केवल एक सीट सेलेक्ट हो, एक से अधिक सीट सेलेक्ट हो, कोई भी सीट सेलेक्ट ना हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका भी सही जवाब होगा जब एक से अधिक सीट सेलेक्ट होगा तभी फिल अक्रॉस वर्कशीट होगा हाईलाइट, क्योंकि ये एक वर्कशीट के डाटा को दूसरे वर्कशीट पर लेके जाता है, तो इसीलिए एक से अधिक सीट सेलेक्ट होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है वैलिडेशन, ऑप्शन बी है फॉर्मेट्स, ऑप्शन सी है फॉर्मूला, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। पेस्ट स्पेशल के द्वारा आप क्या करते हैं, क्या क्या चीजें पेस्ट करते हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं तीनों ऑप्शन हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सेफ्टी, ऑप्शन बी है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है डेटा ट्रांसमिशन, या फिर ऑप्शन डी है मॉनिटरिंग। देखिए फायरवॉल एक प्रकार का एंटीवायरस है, और ये इसका राइट आंसर होगा सेफ्टी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से हम इसको कंप्यूटर में प्रयोग में लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेफ्टी।
अगला क्वेश्चन है, पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी मॉडेम। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताइए पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चंस अगर आप परीक्षा अभी तक आपका बाकी है तो जरूर देख के जाएं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और यही सब क्वेश्चंस ये समझ लीजिए कि एग्जाम में आने वाले हैं, काफी एनालिसिस करके और इस क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है परीक्षा में आने के लिए, तो इस आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी मॉडेम। सही जवाब है, पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आईपी। आईपी के द्वारा नेटवर्क से एक नया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, रन बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? देखिए बहुत आसान सवाल पूछ दिया। चलिए आप देख लीजिए इन चारों में से और जो सही हो कमेंट कर जाइए, बता दीजिए कौन कौन सा कमेंट बॉक्स में है। हाँ एक चीज है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बस कुछ है नहीं, शब्दों का हेरफेर है, तो आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए, एक एक मीनिंग्स को देख लीजिए फिर कमेंट कीजिए। रन कमांड बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? अगर ये सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पैटर्न मिल भी रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं, ताकि हमको भी लगेगा, हमको भी एक अलग एनर्जी मिले और लगे कि कौन से क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चंस कितने मैच कर रहे हैं एग्जाम में, और उसमें जो भी आवश्यक अपडेट है उसको हम लोग भी अपडेट करें। तो आप लोग को अगर लगता है कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। सही जवाब इसका होगा, यहाँ पर केवल केयरफुली थोड़ा एक बार देख लेना था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पावर PNT। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए केवल मीनिंग का फर्क है, तो मीनिंग को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कंट्रोल O के अलावा दूसरा कौन है? ये काफी टिपिकल सवाल है। अभी तक कंट्रोल O तो आप लोग जानते होंगे फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट पावर पॉइंट में। कंट्रोल O के द्वारा कौन सा शॉर्टकट है? ऑप्शन देख लीजिए, कंट्रोल+F1, कंट्रोल+5, कंट्रोल+F12 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा, अगर आज तक आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिए, कंट्रोल+F12 से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं हम पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी एस्केप की को दबा करके। अगर आप ESC बटन को दबा देते हैं तो चलती हुई स्लाइड रुक जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21। MS वर्ड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है पेज लेआउट या फिर ऑप्शन डी है रेफरेंस टैब। ओ देखिए, ये 2 डेज क्विज है, आज का ये क्वेश्चन है जो हम आपसे जानना चाहेंगे इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। MS वर्ड में स्क्रीनशॉट के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं, और हम आपको कमेंट में बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो चलिए, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट्रॉन एग्जाम के क्वेश्चंस, जो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी मायने रखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफी संभावित भी है कि इस बार एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको जरूर देख के जाइए, तैयार करके जाइए, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो, और CBT में मेरिट लेके आना है तो। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।